आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में बोला गया है अधिगृहित और अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अधिगृहित क्या होता है। अधिगृहित, ठीक है बच्चों, पहला नंबर। ठीक है, अधिगृहित होता है बच्चों जिससे वैसे कथन होते हैं जिन्हें सत्य मानकर हम चलते हैं। ठीक है, तो वैसे कथन जिन्हें हम सत्य मान कर चलते हैं। दूसरा, जिन्हें हम सिद्ध करना अनिवार्य नहीं समझते हैं, वह पहले से ही अस्पष्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है, ये पहले से ही अस्पष्ट है। ठीक है बच्चों, अस्पष्ट होती है। अब तीसरा लिखते हैं हम लोग बच्चों कि ये इस कथन के द्वारा हम लोग अन्य परिणामों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, इन कथनों के द्वारा हम इन कथनों के आधार पर अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है, अगर हमारे पास एक की सिक्का है। ठीक है बच्चों, एक की सिक्का है और ये 3 सिक्के हैं। ठीक है बच्चों, एक के 3 सिक्के हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो एक सिक्का इस सिक्के के बराबर है बच्चों। ठीक है, 1 रुपए की सिक्का है ये, और साथ ही बच्चों ये सिक्का इस सिक्के के बराबर है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि ये पहला सिक्का इस तीसरे सिक्के के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम लोगों को देख के इसे सिद्ध नहीं करना है बच्चों, यहाँ से हम लोग इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि सिक्का एक तीसरे सिक्के के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों ये होती है अधिगृहित। अब बच्चों अवधारणा पे चलते हैं हम लोग। तो अवधारणा क्या होता है, देखो अवधारणा में वैसे कथन होते हैं बच्चों। पहला हो गया वैसे कथन जो सत्य तो होते हैं परंतु उन्हें सिद्ध करना अनिवार्य है। ठीक है, और हम लोग बच्चों अवधारणा को सिद्ध करने के लिए हम लोग अधिगृहित का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अवधारणा के कथन को अर्थात कथन को सिद्ध करने के लिए अधिगृहित कथनों का प्रयोग करना पड़ेगा। कथनों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब बच्चों इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा, अगर बच्चों कोई 2 समांतर लाइन है बच्चों, समांतर रेखा है। ठीक है, ये समांतर ये, तो हम इसे मान लिए बच्चों ये है क्या L
और ये क्या है बच्चों, m, ठीक है। और बच्चों एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगी बच्चों, देखो इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो इसके जो कोण होते हैं संगत कोण, देखो इसके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। और इसके शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों अधिगृहित का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे अवधारणा को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग इस प्रकार अधिगृहित अवधारणा को समझते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।